बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के ऊपर। स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान हैं कि उनका करियर किस तरफ को जा रहा है, किस सिमत को जा रहा है और वो कौन सी लाइन अपनाएं, किस लाइन में उनके लिए रोटी रोज़ी का निज़ाम अल्लाह ताला ने चलाना है। दे आर टोटली कन्फ्यूज अबाउट देयर फ्यूचर। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अभी जो कोरोना क्राइसिस से गुजरे हैं, पूरी दुनिया गुजरी है, और अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ तो यकीनन ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स भी उसी क्राइसिस से उसी तरह गुजरे हैं जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग या पाकिस्तान के दूसरे लोग, दूसरे तबके जिस तरह गुजरे हैं, वैसे ही इन बच्चों ने भी कोरोना के वही तमाम चैलेंजेस को शाना बशाना फेस किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सबको इस आफत से महफूज रखा, और अभी भी हमें चाहिए कि हम पूरी तदाबीर के साथ इस आफत से परहेज़ करें, अपनी SOPs को फॉलो करें, अपने आप को एब्सटेन रखें। बात करियर काउंसलिंग की है। देखिए, इस पूरे साल के अंदर आपका क्या करियर था, आपने अपने करियर को कितना जाना, किस सिमत में आपने खुद को देखा। आपको, मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स अपने आप को करियर की ऐनक लगा के देखें तो इस साल ये सारी ऐनकें धुंधली थीं, अंधी थी, इनसे कुछ नज़र नहीं आया हमें। ना कोई ब्राइटफुलनेस नज़र आई, ना कोई हमें कॉमर्स की लाइन, ना मेडिकल की लाइन, हमें कहीं भी कुछ नज़र ही नहीं आया हम किस तरफ को जाएं। तो सबसे पहले बात यह है कि सारे अंधे दौर के दौरान, इस अंधे साल के दौरान आपको अल्लाह ने रिज़्क फिर भी दिया, रोटी आपने फिर भी खाई, कपड़ा आपने फिर भी पहना, खुशियाँ आपने फिर भी मनाई, अपने घरों में अपने वालिदैन के पास आप फिर भी रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आप शाकर और साबर रहें कि जिस ज़ात ने आपको पैदा किया है उसने आपके लिए शानदार करियर का इंतखाब भी करके रखा है। लेकिन अगली बात है कि आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, आपकी बेस लाइन्स क्या हैं, आप किन लाइन्स के अंदर जाना चाहते हैं। लाइन्स के अंदर मैं अभी देखता हूँ बच्चे मुझसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं, पूछते हैं कि सर हम अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं, या कि कैसे पॉसिबल है कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें, मुमकिन बना सकें। जैसे अभी कल एक बच्चा आया मेरे पास, वो बता रहा था कि सर मैं अपने आप को मेडिकल के लिए तैयार कर रहा हूँ, यानी मेरे बड़े अच्छे मार्क्स हैं, अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है, FSC प्री मेडिकल चल रही है, तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं MBBS में एडमिशन लूँगा। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका खुदा ना करे MBBS में एडमिशन नहीं हो सकता, आप MCAT क्लियर नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ही वाज सरप्राइज्ड, कहता है सर हो ही नहीं सकता, मैंने तो वही करना है। लेकिन ज़िंदगी के अंदर आपके साथ अनएक्सपेक्टेड वाक़यात किसी भी वक्त हो सकते होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप खुदा ना करे कि आपकी कोई स्लिप हो जाएं, आप कहीं से, आपको वो कम्पेटिटिव मार्क्स ना आ सकें, आपका वो कंपटीशन में नाम ना आ सके, आप सर्टेन डिग्री में एडमिशन ही ना हो सके। उसके लिए मैं बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया की जिस लाइन को भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं, वट एवर योर पैशन इज़, आप याद रखिएगा उस पैशन के अंदर 1 से ज़्यादा लाइंस मौजूद हैं। इस वक्त मेडिकल के अंदर 20 से ज़्यादा लाइंस मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे बच्चों के पास जो अब तक उनको समझ आती है मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, IT की, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, जो उनको समझ आती है उसको बस एक आउटर फॉर्म के अंदर, एक डब्बे में बंद वो फील्ड समझ आती है। जब आप उस डब्बे को खोलेंगे, मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यहाँ सिर्फ करियर काउंसलिंग की वीडियो ही नहीं है, मेरे पास सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात है, मेरे पास मैरिटल रिलेशंस के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास इंडस्ट्री के हवाले से बात है, मेरे पास टीचिंग के हवाले से गुफ्तगू है, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं कंपनीज़ को ट्रेनिंग करवाता हूँ, मेरे पास ये तमाम नॉलेज है। इसी तरह से जब आप किसी फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो उस फील्ड के अंदर बड़ी सब फील्ड्स मौजूद होती हैं, ज़रूरी नहीं। और मज़े की बात, एक वक्त में ये दौर स्पेशलिटी का है। आप, कभी वक्त था कि जब आप दिल के भी डॉक्टर थे, आप आँख का भी इलाज करते थे, आप नेफ्रोलॉजिस्ट भी थे, लेकिन अब दौर है स्पेशलाइजेशन का। अब आपने किसी एक डोमेन में जाना है, कोई एक चीज़ ऑप्ट करनी है और उस चीज़ के अंदर आपने अपने आप को एक्सपर्ट करना है, उस चीज़ में अपने आप को बनाना है, तो वो आपका करियर है। आल्दो आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आपके पास कोई दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन भी मौजूद है, तो अगर आपका किसी प्राइम लाइन के अंदर पैशन के मुताबिक अगर एडमिशन नहीं होता या आप उस लाइन को फॉलो नहीं कर पाते, तो याद रखिएगा उससे बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना, बल्कि आपने फिर देखना है कि मेरी इसी तालीम के साथ, इन्हीं स्किल्स के साथ और इसी फील्ड में रहते हुए मैं इसकी अलाइंड, इसके साथ जो एसोसिएटेड फील्ड है उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। आप अगर मेडिकल के अंदर MBBS में आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, आप उसके अलावा DPT में एडमिशन ले सकते हैं, आप BS मेडिकल में बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास बहुत सी फील्ड्स हैं। और हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके जज्बे सच्चे हैं, आपकी लगन सच्ची है, आपका इश्क सच्चा है, तो फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं। आप अगले साल के लिए खुद को दोबारा तैयार करें
और आएँ और मैदान में बैठें और अपने आप को प्लंज करें इस समंदर में और गोता लगाएं और पार चले जाएं और देखें कि मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप सब बच्चों के लिए, आप दोस्तों के लिए बहुत सी दुआएं। आप ज़िंदगी के जिस महाज से भी लड़ना चाहते हैं, जितनी मजबूती के साथ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए मेरी दिल से दुआ है आप उसमें कामयाब ठहरें। जहाँ पे मेरी ज़रूरत पेश आए हम हाजिर हैं। ऐसी वीडियोज़ को सुनते रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे पैगामात आप तक पहुँचते रहें, आप मोटिवेट रहें, आप अपने मिशन और पैशन के साथ अपनी मंजिल पे रवां दवां रहें। आपके लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।